कि एक कबूतरबाजी करने वाला व्यक्ति जो वाक़ई में बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल पीछे उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था। साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, सुल्तानपुर के वल्लीपुर बाजार में हम खड़े हैं। आप देखेंगे सामने जो पीड़ित हैं, ये 10 तारीख को जो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में घायल हुए थे, उनको गहरी चोट आई थी। आज ये हॉस्पिटल से वापस आए हैं। हम इनकी स्थिति जानने आए और देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या है। आप देखकर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इनको सर की तरफ दिखाएं। ये जिस तरीके से जख्मी हुए हैं, हमें तो लगता है कि इतना आसान नहीं इनको उभर पाना। अगर उभरे तो मैं ईश्वर कृपा ही कहूँगा कि जिस तरीके से आप चोट देखेंगे, सर में भी लगी है, नाक पे भी लगी, यूँ कहिए कि शरीर का कोई अंग बचा नहीं जिस पर ये चोट ना खाए हों। हम इनके परिवार से जुड़ेंगे कि इनकी स्थिति क्या है और डॉक्टर ने इनकी चोट के बारे में क्या कहा है। शुभ नाम आपका? संदीप कुमार। डॉक्टर साहब ने अभी तक इनके बारे में क्या कहा? जैसे चोट तो इतनी गहरी है कि अब उबर पाना आसान नहीं है, जो खर्चा भी है आपका हो रहा अपनी जेब से, कहीं से कोई सहायता मिली या कहीं से कुछ राशि आई या इनके चोट के लिए कोई यहाँ से जनप्रतिनिधि आपसे संपर्क किया? नहीं सर, जनप्रतिनिधियों से तो संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग जो है हमारी सहायता कर रहे हैं। जैसे इतनी चोट लगने के बाद डॉक्टर ने अभी तक इनके बारे में क्या कहा कि कंडीशन कब तक बेल हो सकती है, बढ़िया हो सकती है? लगभग 6 मंथ से 1 ईयर। आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी घटना क्या हुई कि आपकी ज़िंदगी 6 महीने बैक हो गई। आप जिस स्थिति पर पड़े हैं, ये मान के चलिए कि ये संभल पाना आसान नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप दंगाई हुए, आपने दंगा किया, जो भी इस दंगा में शामिल रहा, दंगा किए और निकल गए, लेकिन झेल तो आम आदमी रहा। उसकी जेब से जो पैसा जाएगा, उसका जो स्वास्थ्य बिगड़ा, परिवार जो झेलेगा, उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि 4 विधायक आपके यहाँ हैं, भाजपा से हैं। यहाँ के मोहम्मद ताहिर खान विधायक हैं, कभी मिलने आए मोहम्मद ताहिर खान? क्योंकि उस इसौली विधानसभा क्षेत्र उनका अकेला किसी एक धर्म, एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक जाति का नहीं है तो सभी के लोगों के वो विधायक। कभी जनसंपर्क उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं सर, कोई अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आपके यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद, इनके जनप्रतिनिधियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति आया हो जो आपके साथ खड़ा हुआ हो और कहा हो कि हम आपके साथ हैं? नहीं, आदरणीय देवमणि जी ने हमको फ़ोन किया था, हम उनके आभारी हैं और उनसे हमको मदद मिल रही है। तो आपको बता दें, कोई पद नहीं है भाजपा में, सिर्फ और सिर्फ वो एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कंधे पर हाथ रख के और कहा कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद, उसके बावजूद यहाँ तक कोई जानने नहीं आया। एक अकेला ताहिर खान खड़ा होकर बीड़ा बजा रहा था, बाद में अपनी बात से मुकर गया। यहाँ के जो और विधायक हैं, हाल चाल तक जानने नहीं आए। साथियों, पीड़ित से मिलने के बाद आप देखे होंगे, मैं वल्लीपुर में आपको पीड़ित से मिलाया और पीड़ित से मिलने के बाद मैं आपको सीधा यहाँ के पारा बाजार के कुछ पदाधिकारी हैं जो भाजपा से मिलान करते हैं, मैं उनसे इस बात पर चर्चा करने पहुंचा कि भाजपा के सदस्यों में ऐसी कौन सी अभी कमी रह गई या कौन सा ऐसा डर बैठा है कि अभी पीड़ित तक नहीं पहुंच पाए। ये महोदय बैठे हैं, मैं इनका नाम जानना चाहूँगा कि मैं शुभ नाम आपका जानना। मुकेश अग्रवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हूँ बल्दी राय। ये आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा अग्रवाल जी कि इतना बड़ा तांडव जैसा माहौल रहा, अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं, प्रशासन अभी भी चाक चौबंद लगी है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एक डर का माहौल है। कई लोग पीड़ित हुए, कई लोग चोट खाए, ऐसे ऐसे घाव लगे कि उनको 6-6 महीने उबर पाना आसान नहीं है। आपके यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी में कई लोग हैं, अभी तक कोई एक व्यक्ति पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचा। कारण क्या रहा? डर है या वोट बैंक की राजनीति? नहीं, वैसा डर नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो घटना हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी हम लोग जितनी भी निंदा करें उतना ही कम है। और जो आपका सवाल है कि जो है वो जो भाजपा के 4 विधायक हैं, सांसद जी हैं, वो आ नहीं रही हैं। जैसा कि प्रशासन ने अभी रोक लगा रखी है कि कहीं से आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार का तनाव
उत्पन्न होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि विपक्षी को भी नहीं आने दे रहे हैं, प्रशासन एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है वहाँ पे। वो चाह रहा है कि अभी मामले को शांत किया जाए किसी तरह से, और वहाँ पे कोई नेतागिरी इस तरह से ना हो, जिससे जाके वहाँ जनता के बीच में जाएँगे, कुछ ना कुछ बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है कुछ भड़क सकती है। तनाव बढ़ सकता है। तो एक जैसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक अकेले यहीं ताहिर खान यहाँ के विधायक हैं और लोगों ने चुना बाकायदा उसको, हिंदू ने भी वोट दिया, मुसलमान ने भी वोट दिया, जितने धर्म वर्ग संप्रदाय जाति हुए सभी लोगों ने वोट किया। एक किसी वर्ग विशेष के लिए पन्ना उठा के एक ज्ञापन लेके और पूरे भारत में जितने भी ये कहिए कि कद्दावर नेता माने जाते हैं मुसलमानों के, उनके पास वो संदेश लेके वो गए। यहाँ आम लोगों के जिनको चोट लगी उनका संदेश कौन उठाए अगर कोई नहीं आ रहा तो? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए ताहिर जी के जो बयानबाजी चल रही है, जो जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। और वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग का वोट मिला है। वो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो जो उनका क्रियाकलाप है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही समाज में समझ लीजिए उससे रोष व्याप्त है। जिस तरह से उनका बयानबाजी हो रहा है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि उनको दोनों समुदाय को वहाँ पे पहुँच करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। दोनों वर्ग, जो पीड़ित पक्ष है, जो चुटैल पक्ष है, उससे आज तक उन्होंने मिला ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रखे। वो जो है केवल एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, बहुत ही गलत बात है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे माननीय हम आपसे भी, जैसे देखेंगे कि लोगों के अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव है कि बाबा का बुलडोजर है। क्या लग रहा है, बाबा का बुलडोजर यहाँ काम कर रहा है? अगर काम कर रहा तो ऐसा माहौल क्यों है? अगर इसका मतलब डर नहीं है तभी तो ऐसा माहौल है। क्या बाबा का बुलडोजर यहाँ काम कर पाएगा? नहीं, राजस्व टीम ने पैमाइश की है। अगर कोई भी चीज़ जो है अवैध होगी या अवैधानिक होगी, उस पे जो है राजस्व टीम द्वारा जो है पैमाइश की गई है, उस पे कार्रवाई होगी। अगर कुछ गलत होगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो मदरसा होगा, चाहे मस्जिद, जो उसकी जद में आएगा उसके लिए कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक डेट फिक्स थी उसकी कि 5 दिन के अंदर कुछ होना है। लेकिन अब तो दिन ब दिन डेट बढ़ती जा रही। कहीं मामले को ठंडा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? हम लोग संविधान के दायरे में एक व्यवस्था के तहत जो है बंधे हुए हैं। दूसरा भी पक्ष अपने जो है कोई आर्गूमेंट या कोई पॉइंट रख रहा होगा तो उसका भी जवाब देना है। सरकार जो है सबकी है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे मदरसे में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे विद्यालय में रहने वाला व्यक्ति है, सबके लिए है सरकार। तो हो सकता है कोई पक्ष उनका रखा गया होगा, कोई उन्होंने आर्गूमेंट दिया होगा, कोई पॉइंट दिया होगा, उस पर विचार कर रही होगी जो है राजस्व टीम या हमारे एसडीएम या प्रशासनिक लोग जो है। तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी कार्रवाई एकदम 100% होनी है। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। अवधेश दुबे मेरा नाम है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जब ये उस दिन घटना हुई, तो घटना के बाद जब वहाँ पे फ़ोर्स आने लगी, मुझे जानकारी हुई कि घटना हो गई है। उसके बाद जब सारे पदाधिकारी, सारे लोग आ गए, सीओ साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, तो मैं भी पहुँचा, लोगों का फ़ोन जाने लगा। हालाँकि थोड़ा मैं बाहर था, तो मैं पहुँचा, तो वहाँ पे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, मुकेश अग्रवाल जी, दिलीप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। वो लोग वो सिचुएशन को काफ़ी सँभालने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सँभाला। लेकिन मैं आपको 2 बात ये कहना चाहूँगा, जो ताहिर विधायक जी हैं, मैं बहुत ही उनकी जब मैंने बातें सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कबूतरबाजी करने वाला व्यक्ति जो वाक़ई में बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, पीछे उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था। ऐसा व्यक्ति जिसने जो है हिंदू और मुस्लिम को अलग बाँटने का काम किया है, मैं ताहिर मोहम्मद से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमानों ने ही ताहिर को वोट दिया था? क्या मुसलमान समुदाय के बल पर ही वो सुल्तानपुर और रिसौली की राजनीति करना चाहते हैं? उनको हिंदू का वो जो लड़का दिलीप कुमार आपने देखा होगा, मैं उन पत्रकार भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, जो पत्रकार भाई तरह-तरह की न्यूज़ में देख रहा था और मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि वो पत्रकार भाई जा कर के उस जो सर में उसके तलवार से लगी हुई थी, उसको दिखाने का काम वो लोग नहीं कर रहे थे। मैं उनको चाहता हूँ कि उस लड़के के घर जाएँ जो अभी हॉस्पिटल से आया हुआ है, उसका पूरा सर फटा हुआ है। मैंने उसको देखा बखूबी। अभी वो उबर पाना उसके लिए ज़िंदगी भर आसान नहीं होगा। आप ये बताइए वो उसको चोट किस हथियार से लगी, आपको समझ में आया होगा ना? तलवार से लगी है कि नहीं लगी? नहीं, उन्होंने बताया कोई धारदार हथियार से मारा गया। तलवार ही तो थी वो। अब जो भी था, बाका था, तलवार था, जो भी था, ये उस पे ताहिर मोहम्मद ने एक भी टिप्पणी नहीं की। ऐसे साफ ज़ाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय जो हैं ताहिर मोहम्मद जी, ये बिल्कुल इनका जो कृत्य है, जो ये मुसलमानों के पक्ष में बोल करके हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं, मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
ताहिर मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को भड़काने का पूरा यहाँ पर पूरी अपनी गणित लगा रखी थी। ये बिल्कुल ही निंदनीय था। मुझे बहुत तकलीफ हुई। इनको जो जगदीशपुर रैना जगदीशपुर के दर्जनों लोग घायल हुए थे, उनसे मैं मिलने सबसे पहले गया था। चीज कहना चाहूंगा, अभी पीठ पर हमने देखा कि वहाँ एक लोग मिले हमको, उनके पीठ पर चांद सितारे जैसे कोई चीज अंकित किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि वो चांद सितारा ही था, लेकिन अगर बखूबी देखेंगे आप तो एक छाप दिखती है पीठ पर, किसी चीज से दागा गया है, लगता है जैसे कोई चांद है, कोई सितारा है। क्या कहना चाहेंगे, कोई प्री प्लानिंग थी कि ऐसे कुछ? मैं उसको बता, जब ये लोग जैसे क्या है, कुछ चीजें होती हैं कि आप एक प्रयोग था इन लोगों का, ये लोग एक प्रयोग करना चाह रहे थे और इन लोगों ने बखूबी प्रयोग किया। हालांकि प्रशासन और योगी जी के नेतृत्व में यूपी में एक अच्छी सरकार है जो बिल्कुल ही दंगा और इस प्रकार का माहौल होने नहीं देती है। आपने देखा त्वरित कार्रवाई हुई है, निरंतर कार्रवाई हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग अभी पकड़े जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों में मैंने चीज़ देखा कि उसको जब मैं देखने गया था, वाकई में उसके पीठ में एक चांद सितारे जैसी कोई आकृति थी। कोई हथियार रहा होगा इन लोगों का। इन लोगों ने अजूबा ये लोग ढूंढते रहते हैं, कभी पत्थर चलाएंगे, कभी नए नए हथियारों का निर्माण करेंगे। तो हो सकता है इन्होंने सितारा बना करके उसी से छाप मारने का प्रयास किया हो, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के सीने पर, किसी एक व्यक्ति के पीठ पर ये सितारे का छाप नहीं था। ये हिंदू समुदाय के सीने पर जो है सितारे का छाप इन लोगों ने किया था। आप उसकी मूर्ति की फोटो हमें बाद में मिली, मूर्ति की फोटो इन लोगों ने तोड़ने का जो काम किया था, दुस्साहस किया था, वाकई में निंदनीय था। लेकिन प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशासन ने जिस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया, चीज़ों को मैनेज किया और जो सौहार्द है उसको बनाने का काम किया है। और ताहिर जी जो विधायक हैं हमारे, मैं उनको चाहूंगा कि एक बार उस लड़के को जरूर जाकर के देखें जिसके सर में बांके से चोट लगी है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना रोष है। लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि आप विधायक सिर्फ किसी एक वर्ग, समुदाय, एक जाति के नहीं हैं। आप इसौली के हर उस व्यक्ति के हैं जो यहाँ निवास करता है, सबके विधायक हैं। इसलिए आपको पीड़ित से जरूर मिलना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक ये कहिए कि एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे भी मिलें। और इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर वीडियो आप तक जाती है तो कमेंट्स आपका बनता है, शेयर आपका बनता है। जय हिंद, जय भारत।